नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। हमारा देश विविधताओं का देश है और यहाँ पर अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं। आज ये चर्चा क्यों हो रही है, इस पर जानने का विषय है। आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग जो है हमारे साथ, फूल माला, पूरा स्वागत समारोह गांधी शांति प्रतिष्ठान में यहाँ पर रखा गया है और पीछे एक बैनर लगा हुआ है, अखिल भारतीय कठेरिया समाज। तो ये कठेरिया समाज की मीटिंग है जिसमें कठेरिया समाज 2018 से एक संस्था रजिस्टर्ड हुई थी जिसने कठेरिया समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया है। और आज संस्था का जो काफिला है वो आप ये कह सकते हैं कि पहले एक व्यक्ति से शुरू हुई थी और अब वो धीरे धीरे बढ़कर हजारों लाखों तक पहुंच गई है। और आज चूंकि कठेरिया समाज का जो संचालन है, उन संचालनकर्ताओं की पुनः नियुक्ति हुई है। हमारे साथ अध्यक्ष जी है, संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं चंद्रभान जी, और तमाम यहाँ पर जितने लोग दिख रहे हैं आपको, ये पदाधिकारी जुड़ रहे हैं। इनसे जानेंगे सबसे पहले कि कठेरिया समाज है क्या और किस तरह से जो संस्था है वो काम कर रही है। थोड़ा मैं आपसे अध्यक्ष जी ये जानने की कोशिश करूंगा, कठेरिया समाज की जब बात आती है, आज भी मुझे लगता है कि बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं इसमें कौन कौन से कास्ट आते हैं और किस तरह से आपकी संस्था काम करती है। कठेरिया समाज का जहाँ तक परिचय का सवाल है तो ये अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से करते हैं। थोड़ा सा स्पेलिंग में डिफरेंस है। जैसे उत्तर प्रदेश में धानुक कहते हैं जी, हरियाणा में धानक कहते हैं, राजस्थान में धानका कहते हैं, कर्नाटक में धानका है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, बिहार में ओबीसी में आते हैं। कई प्रांतों में ओबीसी में है, कुछ जगह एससी में है, तो अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से है। तो वो सबको मिला के ये कठेरिया समाज का जो ये 1986 में संस्था रजिस्टर्ड हुई। उससे पहले काम कर रही थी लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन 1986 में हुआ। अच्छा, रजिस्ट्रेशन 1986 में हुआ और मैंने 2018 का, तो 1986 से जो है ये संस्था चल रही है। और 2018 से अध्यक्ष निवर्तमान अगर आप कहेंगे तब भी, और आज भी जो चुनाव हुआ उसमें अध्यक्ष पुनः बने हैं। बधाई आपको। किस तरह से समाज के लोगों को जोड़ने का और उनके हकों की बात को ऊपर तक रखने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि संगठन जो होती है, संगठन से जुड़ने का महत्व, जहां तक मैं समझता हूं कि अगर एक व्यक्ति, उसके साथ कोई समस्या आए तो पूरा संगठन खड़ा होता है। हम लोगों का समाज थोड़ा बिल्कुल आम गरीब समाज था। तो हमने जिलों में इकाइयाँ गठी। पहले ये दिल्ली में ही काम कर रहे थे और 85 से 1985 से मैं संस्था में जुड़ा हूँ। रजिस्ट्रेशन 86 में हुआ था। उस पहला चुनाव का मैं चुनाव अधिकारी था। उसके बाद मतलब जनरल सेक्रेटरी रहा काफ़ी सालों तक, और जनरल सेक्रेटरी में थे उस समय माननीय प्रभुदयाल कठेरिया जी अध्यक्ष थे। तो हम लोग बिहार में, यूपी में, जिलों में तमाम सारी मीटिंग्स की, लोगों को जागरूक करने के लिए कि समाज से जुड़िए और समाज में जो समर्थ हैं वो अपना अपना योगदान दें। बहुत सारे लोग बहुत सक्षम हैं, समर्थ हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो ऐसे लोग हैं जिन पर साधन कम है, उन्हें लगता है मैं पढ़ कैसे, बहुत जिन पर कम साधन वाले बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। बस जुनून होना चाहिए पढ़ाई लिखाई का। तो इस संस्था को मैं फिर उत्तर प्रदेश में ले गया। हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जी हैं जसकरण जी, बहुत जुझारू नेता हैं, और तमाम सारे जिलों में इकाई को ले गया। वो सारे जिलाध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं। उन सारे जिलाध्यक्षों ने अपनी अपनी लोकल यूनिट है उसको विस्तार किया, तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे। तो आज हम लोग इस स्थिति में है कि ये अगर मैं फ़ोन पे मतलब कहूँ तो 200 लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और अगर हम अपने फील्ड में पहुंच जाते हैं तो वहाँ यही हमारे जिलाध्यक्ष ऐसी क्षमता के हैं, वहाँ 2000 लोगों को इकट्ठा कर देते हैं। तो संगठन हुआ, उससे जो समस्याएं होती हैं छोटी छोटी, उन्हें बहुत सारे जिलाध्यक्षों ने बहुत बढ़िया काम किया। कहीं कहीं ऐसी समस्या हो गई, गरीब को सता रहे हैं कोई और हैं, तो मिल के 10 लोग इकट्ठा हो गए, उनको मदद किए, उनको उनके साथ खड़े होने पर ही उनको बहुत मदद हो। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर वही चीज़ अध्यक्ष जी भी कह रहे हैं कि एकता में मजबूती है और
उसी एकता के कारण जो है कोई भी संगठन चलता है। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अखिल भारतीय कठेरिया समाज के जो संस्थापक हैं राम स्वरूप आजाद जी। काफी बुजुर्ग हैं और इन्होंने इस संस्था की नींव रखी थी। क्या उद्देश्य था और आज जिस तरह से आपकी संस्था जो है इतने सारे लोगों को जोड़कर एक मजबूत संस्था के रूप में उभरी है, क्या मैसेज और संदेश देंगे आप? ऐसा है कि मैं 1962 में दिल्ली में आया था एज ए टीचर। तो उस समय देखा था हमारी जात के भी चंद लोग थे यहाँ पर, 8-10 लोग थे सिर्फ। 3 आदमी ऐसे 3 आदमी ऐसे थे जो कि ऑफिस में काम करते थे। शेष जो थे कोई किसी में कर रहा, किसी भी कर रहा, इस तरह के थे। जब मैंने ये देखा, दूसरे हम गांव में रहे खूब और समाज के प्रति हमें बड़ा प्यार था। गांव में जाया करते थे, खुद गांव में भी कुछ काम किया है गाँव। हाँ, तो गांव समाज में, अपने समाज में जाया करते थे कि वो कौन कैसा है, कौन कैसा है। लोग तो आप जानते हैं गांव में हर टाइप के आदमी होते हैं। कुछ अब उनका जो व्यवहार था हम लोगों के साथ में कि भाई ये जरा लो कास्ट के हैं और सब हाई कास्ट के, बहुत बुरा था। हम इसका विरोध किया करते थे गाँव में भी उस समय, जबकि कुछ भी नहीं था। हम जानते हैं कि मैं कैसे कैसे इस ज़मीन के गड्ढे से निकल कर के ऊपर आया, ऊपर निकल के यहाँ तक पहुँच पाया सभी। हाँ, तो आज सबके सब, हम गांव के, आपके गांव की बात कर रहा हूँ, सब लोग ये कहते हैं कि ये गांव से जो निकल के गया है इसने बहुत कुछ किया है, अपने लिए भी किया है और अपने समाज के लिए भी बहुत कुछ किया है। गांव में सब जो हमारा समाज था, हम आपको कुछ कह नहीं सकते। हमें कहते हुए भी शर्म लगती है कि किस तरह के वो लोग थे जो कि छोटी, मतलब अपने भाइयों को ही नीचे जूते से मारते थे एक तरह से। जो इस तरह की कोई पंचायत नहीं थी उस समय। वैसे 4 से 1 आदमी को कह दिया जाता था, वही पंच बन जाता था, बहुत सारा क्या नाम प्रेसिडेंट बन जाता था गांव में। अरे और कुछ उसका नाम, बहुत सारी तकलीफें थी। उन तकलीफों से निकल कर आप लोगों ने एक मुहिम छेड़ी और अब ये मुहिम धीरे धीरे कामयाबी की ओर है। जो युवा हैं आपके समाज के, उनके लिए क्या संदेश देंगे? युवा किस तरह से इस कामयाबी को बरकरार रखें? ये तो मैंने बहुत पहले सोचा था इस विषय में कि अपने जितने भी हैं नौजवान, पहले तो ये है कि ये जो पढ़े लिखे हैं, कुछ सर्विस में हैं या और कोई धंधा भी करते हैं, तो उनको ये चाहिए कि जितने भी अन्य लोग आगे थोड़ी बहुत आगे को पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ाने के लिए, अन्य लोगों को पढ़ाने के लिए उनसे कहिए कि सब लोग जो है ना अपने घरों से निकले, बच्चे चाहे भूखे क्यों न जाएं स्कूल में, उनको पढ़ने दीजिए। ये मत सोचिए कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसको मत सोचिए, क्योंकि लोग कहते थे नौकरी कहाँ रखी हैं, हम लोगों को नौकरी कहाँ रखी। मैं आपको सही बताता हूँ इस बात। तो मैं वहाँ से जब यहाँ आया, अब गांव के जो लोग हैं, अदर कास्ट के हैं, हाई कास्ट के हैं, वो मेरी तारीफ करते हैं और उनके जो बच्चे हैं उन्होंने मेरी नकल की है। कहते हैं इस चीज़ को कि इन्होंने मुझे प्रेरणा दी है, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर, कोई पूना में है, कोई कहीं है, कोई कहीं, और अच्छी अच्छी जगहों पर है। तो आज आपके संस्था का एक तरह से पुनः चुनाव हुआ है और एक बार फिर नए पदाधिकारी और कुछ पुराने लोगों को भी जिम्मेदारी दी गई है। संगठन में जो लोग चुनकर आए हैं उनके लिए क्या शुभकामना आपकी? उनके लिए तो हम ये चाहते हैं कि वो दिल से काम करें और सबकी सेवा भाव उनके अंदर हो। और क्या वो कर सकते हैं ये उन्हें सोचना खुद पड़ेगा। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, आप बताएं, आपको क्या लगता है, महासचिव है आप संस्था से, अपना नाम बता दें और ये बताएं कि क्यों जरूरत पड़ी कि कठेरिया समाज के एक संगठन का विकास आप लोगों को करना है, उसमें लोगों को जोड़ना है, इसके पीछे थोड़ा हम चलते हैं, थोड़ा वजह बता दें। मेरा नाम गोपाल दास कठेरिया है
और इस संस्था को संगठित करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हम लोग बिखरे हुए थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे। कोई कहीं बैठा होता था, उसकी कैसे मदद करें, कहीं ज़रूरत पड़ी, कोई स्टूडेंट है तो उसको कैसे मदद की जा सकती है। तो हम लोग बिखरे हुए थे, हम एक सूत्र में बंधे हुए नहीं थे। तो जब मैं दिल्ली में पढ़ने आया सन 1972 में, उसके बाद यहाँ कुछ लोग थे, उनसे जुड़ा और फिर ये महसूस किया कि एक सारे लोगों की, हर समाज की एक संस्था बनी हुई है जो एक दूसरे की मदद करती है, तो क्यों ना हम भी एक अपनी संस्था बनाएं और उसका गठन करें। तो सन 1986 में इस संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया गया और उसके बाद लोगों को जा के ढूंढा, जो पढ़ना चाहते थे उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया, जो लोग नौकरी में जाना चाहते थे कैसे शिक्षा में जा सकते हैं, कैसे नौकरी में जा सकते हैं, कैसे उनका तरक्की हो सकती है और समाज को कैसे संगठित किया जा सकता है। क्योंकि किसी भी अगर राजनीतिक भी भागीदारी आप लेना चाहते हो समाज की तरफ से, जब तक आपका समाज संगठित नहीं है, आपकी समाज की संख्या नहीं है, तब तक आपको राजनीतिक भागीदारी कोई नहीं देगा। बिल्कुल। इसलिए भी समाज को संगठित होना और समाज की संख्या का, लोग जब तक किसी राजनीतिक पार्टी को आप नहीं दिखाओगे तब तक कोई भी राजनीतिक पार्टी आपको महत्व नहीं देगी। इसलिए बिल्कुल, देखिए ये तमाम मुद्दे हैं जिस वजह से संस्था जो है वो 1986 से काम करने में जुटी और अब 2025 में हम लोग एंटर कर चुके हैं और 2025 में ये संस्था जो है लाखों लोगों को अब तक जोड़ चुकी है अपने समाज की। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है, बड़ी आबादी वहाँ पर है कठेरिया समाज की। किस तरह से प्रयासरत है आगामी दिनों में और लोगों को जोड़ने के लिए? देखिए, अखिल भारतीय कठेरिया समाज के हमारे जिन बुजुर्गों ने शुरुआत की, आज हमारे बीच में अखिल भारतीय कठेरिया समाज के संस्थापक आदरणीय रामस्वरूप आजाद साहब भी मौके पर हैं। और जो शुरुआत हुई, जिस पौधे को लोगों ने लगाया, हम जैसे युवाओं को जोड़ करके समाज के लोगों ने, संगठन के लोगों ने जो काम किया, कठेरिया एक जो कौम है, ये मार्शल कौम है और पूरे देश में कठेरिया एक ब्रांड है। कठेरिया के नाम से पूरे देश में लोग जानते हैं कि कठेरिया ही धानुक समाज से है। कठेरिया समाज के संगठन ने जो कार्य किया, इस कार्य से पूरे देश में हमारे समाज के छात्र छात्राएं और पीड़ित पक्ष का भी कोई घटना घटित हो जाती है, संगठन के लोग वहां जाकर के उनकी मदद करते हैं। उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश के अंदर कठेरिया समाज के लोग बड़ी संख्या में राजनीतिक क्षेत्र में हैं, प्रशासनिक में IPS IAS हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और कठेरिया उत्तर प्रदेश में बहुत चर्चित समाज है जी। ये समाज सेवी समाज भी है। पूरे देश में, बिहार में लाखों की संख्या है, उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या, क्योंकि हम पूरे देश के अंदर 5-6% की संख्या का समाज हमारा है जो अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन खुशी इस बात की है कि पूरे देश के लोग सामाजिक व्यवस्था में ये जानते हैं कि कठेरिया समाज ही धानुक है और धानुक ही कठेरिया समाज है। और आज कठेरिया समाज हर क्षेत्र में, समाज सेवा में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। और धन्यवाद दूंगा सब समाज के लोगों को, सम्मानित मीडिया के बंधुओं को भी, कि हमारे समाज के लोगों को हर स्तर पर हमारा सहयोग करते हैं। अब हमारे साथ चंद्रभान भारती साहब जुड़ रहे हैं और ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है संस्था के। भारती साहब, मैंने अभी बात की, आपके जो संस्थापक है, 6 लोगों की शुरू की गई ये संस्था है। उन्होंने बहुत तरह की परेशानी पुराने काल की बताई कि क्या होता था, कैसे लोगों को सताया जाता था। तो अब तो वो स्थिति नहीं है, क्योंकि आप जैसे लोग और कुल मिलाकर शिक्षा का अगर देखा जाए तो शिक्षित आपका भी समाज हो चुका है। अब क्या आप मैसेज और संदेश देंगे अपने युवा पीढ़ी को कि वो लोग आपसे जुड़े, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाए रखने के लिए जो नए पौधे हैं उन्हें लगाना आवश्यक है? अभिषेक, सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगा। आप समय समय पे हमें लगातार हमारा सपोर्ट करते हैं। और अगर आप बात कर रहे हैं कि जिस टाइप से ये 1986 से संस्था शुरू हुई, तो उसमें बहुत कम लोगों से स्टार्ट हुई थी, लेकिन लगातार उस पर संघर्ष करते हुए लोग रहे। तो हम जब भी देखते हैं, यंग जनरेशन जब भी देखती है, तो वो एक ही चीज़ देखती है यंग जनरेशन कि जो हमारे जो वरिष्ठ थे या हमारे जो पूर्वज थे, उन लोगों ने लगातार इस संस्था को चलाने में, या कह लो कि किसी भी तरीके से जो संघर्ष किया है, उनका संघर्ष कभी जाया ना जाए। उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए पूरी टीम ये लगातार उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करती है।
और इसी तरीके से जैसे आपने बोला कि अब वो समाज नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी भागीदारी की जब बात करते हैं तो भागीदारी हमको हमारे समाज के हिसाब से नहीं मिलती। लेकिन अब हमें भागीदारी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा समाज इतना मजबूत और कंधे से कंधा मिलाने वाले लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। जिस तरीके से लोग कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो संस्था, एक सामाजिक संस्था एक ऐसी चीज़ होती है कि उसको राजनीति से कोई मतलब नहीं होता। राजनीति लोग करते हैं हमारे पास आके, राजनीतिक लोगों को ज़रूरत होती है हमारी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सामाजिक लोग लगातार अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, बिल्कुल ये एक जज्बा होता है, जैसे राजनीति में एक जज्बा होता है, राजनीति में लोगों को राजनीति करने का जज्बा होता है, इसी तरीके से सामाजिक लोग होते हैं उनको समाज का काम करने के लिए जज्बा होता है। और मेरा एक ही मैसेज है कि जिस समाज से मैं आता हूँ उसको मैं अपनी माँ की तरह देखता हूँ, और उस माँ का सम्मान करना मेरा प्रथम कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है, मेरी नैतिक जिम्मेवारी है। तो साथियों, मेरे मित्र अभिषेक जी और मेरे साथी जितने भी हैं, उनसे मैं बस यही है कि मेरा लगातार सहयोग करते हैं, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, और जो भी लोग हमें सपोर्ट करते हैं उनका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर कड़ी कड़ी जोड़कर जंजीर बनाई जा रही है, और कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, खासकर जो कठेरिया समाज की वेबसाइट है उसका जो संचालन है, और कुल मिलाकर उसके निर्माणकर्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अभी सोशल मीडिया का टाइम है, और ये देखना होता है कि कोई भी संगठन सोशल मीडिया पर कितनी मजबूत है, तो पूरी तैयारी आप करते हैं उसके लिए। आगे क्या क्या रणनीति है? अभिषेक जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। अभिषेक जी, रणनीति के तौर पे हम लोगों ने अपनी वेबसाइट का निर्माण किया है, और ये इसको रन करते हुए लगभग 1 साल पूरा कंप्लीट हम कर चुके हैं। इसके अंदर हमारे समाज की जितनी भी गतिविधियाँ रही हैं, जो इसका हमारा इतिहास है, वह सब हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। हमारी जितनी भी कार्यकारिणी है, जिला कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी एवं हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उन सबका डेटा इसके अंदर है, सबके कॉन्टैक्ट नंबर उसके अंदर हैं। भविष्य में जो हम लोग का सोशल मीडिया का जो प्लान है कि अखिल भारतीय कठेरिया समाज का अपना एक ऐप हो, जिसका अपना ऐप होगा तो हमारे समाज को गर्व महसूस होगा कि वेबसाइट के साथ साथ हमारी अपनी ऐप है, कि जिसको हम डाउनलोड करें। यदि अगर कोई भी आदमी किसी भी प्रदेश का दिल्ली आता है, या दिल्ली का आदमी किसी भी दूसरे अन्य प्रदेश में जाके, सपोज कीजिए बम्बई में जाता है, वो बम्बई में जाके अपनी वेबसाइट पे या ऐप पे जाए और बम्बई में जानना चाहे कि मेरे समाज के यहाँ पे कौन कौन लोग रहते हैं, तो उसका डेटा उस पर उपलब्ध रहेगा। इसी उद्देश्य के साथ मैंने इस पर मैं कार्यरत हूँ, और शीघ्र ही जैसे कभी कोई इमरजेंसी पड़ती है, कभी किसी क्षेत्र में लॉयर की ज़रूरत पड़ी या एडवोकेट या डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी, तो हमारे क्षेत्र में जिस विभिन्न प्रोफेशनल्स जिस क्षेत्र में हैं, तो उनका डेटा उस पर मौजूद रहेगा। भविष्य में इसके अंदर हम लोग का जो है मतलब मेन है कि जनसंपर्क अभियान, जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा जनसंपर्क कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज के लोगों को जोड़ पाएंगे, क्योंकि अब अगर हमारी IT इतनी स्ट्रांग हो गई है और कम्युनिकेशन में अब भी गैप रहा, तो अभिषेक जी उस गैप को फिलअप करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, कुछ लोग हमारे साथ और जुड़ेंगे, और ये भी पदाधिकारी है, अपना परिचय दे दें आप। मेरा नाम SP सिंह है, मैं वैशाल दिल्ली टेलीफोन में एज ए डायरेक्टर रिटायर्ड हुआ। बट मैं समाज के बारे में कहूँगा कि बड़े बड़े लोगों ने, जैसे हमारे जसकरण जी, हमारे अध्यक्ष जी, बहुत कुछ बोला समाज के बारे में, लेकिन एक लास्ट बात जो अभी इस बच्चे ने बोली, शिव कुमार ने, समाज में जन जन को जागृत करने की बहुत जरूरत है, और जब तक समाज में जन जन तक जागृत नहीं होगा तब तक समाज का उत्थान नहीं हो सकता है। तो मैं यही इसी काम के लिए जो भी हमसे बनेगा, आई विल डू बेटर, ठीक है ना। और आगे जैसे अभी और भी 2-1 चीज़ें आई थी, हमारे समाज पर धन की कमी आती, फलानी आती, ये सब संकट दूर हो जाएंगे यदि हम एक प्लानिंग से लेके काम करें। और वो प्लानिंग मैं एश्योर करता हूँ कि ये 5 साल के पीरियड में मेरा समाज कहीं ना कहीं इस मुकाम पे भी आगे जाएगा। जो हमारे समाज के लोग हैं, अभी हम डिप्राइव उनको नहीं कहेंगे, डिप्राइव इसलिए कह रहे हैं कि आते हैं बेचारे, यहाँ घूम रहे, वहाँ घूम रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, उनको कम से कम एक जगह मिले। उसके लिए मैं मतलब आगे पूरी भरसक कोशिश करूँगा। और प्रदेश अध्यक्ष हमारे हैं जसकरण जी, बहुत ही जुझारू इंसान है ये, इनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि भी आगे इसका एक्सपेंशन करें। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं जो संस्था के पदाधिकारी है, उनका जुनून देखने लायक है। और बड़ी बात है कि जो समाज है कठेरिया समाज, इसकी आबादी अगर देश में आप निकालें तो तकरीबन 5-6% का आकलन संस्था के पास है कि इनके लोग
जो इनके समुदाय से आते हैं वो देश भर में रहते हैं, और ऐसे में भागीदारी इनकी जो है वो कैसे सुनिश्चित की जाए, ये प्रयास भी अब संस्था द्वारा किया जाएगा। का शुभ नाम और परिचय? मैं नरेश चंद्र वर्मा, रिटायर्ड डिप्टी एसपी हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का छोटा भाई हूँ, मेरठ में निवास करता हूँ। ये कठेरिया समाज में सलाहकार के तौर पर मैं काम कर रहा हूँ। ये संस्था काफ़ी पहले निर्माण हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इनकी कमेटी बहुत सशक्त है, और ये कमेटी से उम्मीद करता हूँ कि ये कठेरिया समाज के लिए अच्छा कार्य करेंगे। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम है कि एक संस्था के लिए एक भवन की व्यवस्था हो जाए, उसकी कोशिश की जा रही है कि एक भवन हो जाएगा, संस्था हो जाए तो कठेरिया समाज के लोगों का उद्धार हो जाए। बिल्कुल, तो जो कठेरिया समाज है उसके लिए राजधानी में एक भवन हो, इस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। सर, आपका भी परिचय लेते हैं और आपसे जानना चाहेंगे, जो संस्था काम कर रही है और लगातार आप लोगों का भी सहयोग रहता है, चाहे बात अप्रोच की हो या फिर सलाह देने की, तो किस तरह से आप लोग संस्था के साथ जुड़े हैं और क्या कुछ? दरअसल ये कठेरिया समाज जो है राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र के विकास से उद्यत विभिन्न क्षेत्रों में, प्रशासनिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में, व्यापारिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में एक जुझारू, कर्मठ और आत्मनिर्भर ये वर्ग है, जो विभिन्न प्रांतों में विभिन्न जातियों के रूप में बटा पड़ा था। इसे एक मंच पर लाने के लिए ये संगठन स्थापित किया गया है, जो इस समाज को इकट्ठा करके समाज के विकास के साथ साथ राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ जहाँ लोग सक्रिय हैं वहाँ विकास के लिए इन्हें और प्रोत्साहित किया जा सके, ताकि समाज का और देश का विकास हो सके। बिल्कुल, कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, इनसे भी जानते हैं। अब तो लोग कहते हैं, जब बात होती है कि भाई हम डेवलप तो हो गए, समाज का क्या करना है ना, हमारा काम ठीक चल रहा है, हमारा रोजगार अच्छा है, ऐसे में ये सामाजिक संगठन के प्रति आपकी क्या सोच है? आप क्या मानते हैं, सामाजिक संगठन से जुड़ना कितनी बड़ी बात होती है? कि जिस क्वांटिटी में हिंदुस्तान में कठेरिया समाज रहता है, उसके देखते हुए आज जो लोग विकसित हुए हैं या जो सर्विस कर रहे हैं या जो बिजनेस क्लास में है किसी में, वो बहुत ऊँट के मुँह में जीरा वाली बात है। तो बहुत हमारा मैक्सिमम जो पार्ट है आज भी जो गांव में रह रहा है वो पिछड़ा हुआ है, उसको आगे लाने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी समाज तब तक विकसित नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसकी हर एक नींव, हर एक यूनिट स्ट्रॉन्ग ना हो। कुछ लोगों के स्ट्रॉन्ग होने से समाज उन्नत नहीं करता। अब जो उन्नत हो गए उन लोगों का ये जिम्मेदारी है कि संगठन के माध्यम से इकट्ठे होकर के उन लोगों को आगे लाएं जो अभी तक पिछड़े हैं। तो इस संगठन का जो पहले से बना हुआ है, और आज हम फिर इस चीज़ के कमिटेड हो रहे हैं कि हम उन लोगों को कैसे आगे ला सकें, इसका हम सभी लोग सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे, और निश्चित रूप से इस समाज को एक उन्नत कैटेगरी में ले जाने का प्रयास करेंगे। यही हम सब लोगों का प्रयास है। बिल्कुल, तो आपने तमाम पदाधिकारी और जो संस्था के साथ जुड़े हुए लोग हैं, सहयोग कर रहे हैं, उनकी राय को जाना। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 पर। देश दुनिया सहित दिल्ली NCR की हर खबर से अपडेट रहने के लिए कैमरा पर्सन मैंग के साथ मैं अभिषेक कुमार।